अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फरी जाहिद। तो आज हम बनाएंगे आलमंड बटर केक, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। खाने में ये बहुत सॉफ्ट और डिलीशियस होगा। सो फ्रेंड्स, वैसे तो बटर केक की रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ विदाउट ओवन भी रेसिपी को शेयर करूँ। अगर आप इसको ओवन में रेडी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट ऑफ ऑल है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी सबसे पहले हम अपना मोल्ड रेडी करेंगे। यहाँ पर मैं आपको मोल्ड का साइज भी बता देती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून बटर ले लिया है रूम टेम्परेचर पर, और इसको हम अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, बटर पेपर की ज़रूरत नहीं, आप चाहें तो बिछा भी सकते हैं, लेकिन बटर पेपर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इसमें इस अच्छे तरीके से बटर लगा दिया है। और इसका साइज़ भी मैं आपको बता देती हूँ। 8 इंच इसकी चौड़ाई है और 6 इंच इसकी लंबाई है, यानी कि ये हाइट वाला मोल्ड है। तो जी यहाँ पर मैंने आधा कप बादाम ले लिए हैं। सेंटर से उनको कट लगाकर मैंने इस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिए हैं। सो बस हम इसको इस तरह से सांचे में अच्छे तरीके से लगा लेंगे। आप चाहें तो किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। सो मैं बस इसी तरह से इसको अच्छे तरीके से फैलाकर लगा दूंगी। सो फ्रेंड्स, रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कोई मेन पॉइंट आपका स्किप हो जाए और आपकी रेसिपी ख़राब भी हो सकती है। तो जी आलमंड लगाने के बाद अब हम इसके अंदर लगाएंगे चेरी। सो फ्रेंड्स, आप चाहें तो चेरी स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह गाजर का मुरब्बा भी लगा सकते हैं। तो सेंटर से इस तरह से कट करेंगे और इसको भी हम अच्छे तरीके से फैलाकर लगा देंगे। बहुत ही खूबसूरत सा हमारा आलमंड केक का जो सांचा है वो रेडी हो चुका है, लेकिन थोड़े से हम इसके ऊपर बादाम भी ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल रफ से ग्राइंड किए हैं, बहुत ज़्यादा मैंने बारीक ग्राइंड नहीं किए। तो बस साइडों पर भी अच्छे तरीके से हम इसको फैलाकर लगा देंगे। तो हमारा मोल्ड जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब आ जाते हैं हम अपने क्वांटिटी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है 150 ग्राम। सो फ्रेंड्स, अगर आप कप के साथ मेजरमेंट करना चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। 1.5 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, चम्मच का साइज आप देख सकते हैं, ये छोटी चाय वाली चम्मच है। अगर आप खाने वाला चम्मच यूज़ करेंगे तो आपने 1 चम्मच इसमें ऐड करना है। तो 1.5 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और मैदे को हम अच्छे तरीके से छान कर साइड पर कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इसमें बहुत मेन पॉइंट होते हैं। अगर आप उसको स्किप कर देंगे तो आपकी रेसिपी ख़राब भी हो सकती है। सबसे पहले हम एक अदद बाउल ले लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 150 ग्राम अनसाल्टेड बटर। रूम टेम्परेचर पर मैंने बटर ले लिया है, आपने फ्रिज वाला बटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। तो जी अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर पाउडर। सो फ्रेंड्स, ये रेगुलर शुगर लेकर मैंने उसको ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद मैंने उसको अच्छे तरीके से छान लिया था। 150 ग्राम हमने इसमें शुगर पाउडर ऐड कर दिया है। अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें 130 ग्राम भी ऐड कर सकते हैं। तो जी अच्छे तरीके से पहले हम इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद हम जी बीटर चलाएंगे। अगर हम अभी से बीटर चला देंगे तो हमारी जो शुगर है वो उड़ना शुरू हो जाएगी। तो जी अब हम इसको बीट करेंगे। बीट हम इसको इतनी देर करेंगे कि इसका जो कलर टोन है वो वाइट शेड में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ ना आए कि ये बीट हुआ है या नहीं, तो आपने टाइम नोट करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए बीट कर लेना है अच्छे तरीके से। तो जैसे ही ये कलर इसका चेंज हो जाएगा, वाइट कलर हो जाएगा, तो समझे हमारा जो शुगर और बटर है वो अच्छे तरीके से बीट हो चुका है। 2 से 3 मिनट बीट करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 अदद अंडे। अंडों को भी हमने कितनी देर बीट करना है। सो फ्रेंड्स, अंडे भी हम सिर्फ 2 से 3 मिनट बीट करेंगे, और साथ ही साथ हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स आपका केक जो है वो कड़वा भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ हर वो टिप्स शेयर करूं जिससे आपका केक परफेक्ट बन सके। तो जी अच्छे तरीके से बीट करने के बाद अंडे हमारे बिल्कुल बीट हो चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको इसका टेक्स्चर भी दिखा देती हूँ। हमारे बैटर का जो टेक्स्चर है वो कुछ इस तरह का होगा। तो जी हमने जो मैदा रेडी करके रखा था वो थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें मैदा का ऐड करना है, और बस इसको फोल्ड कर करके हमने मिक्स करना है। बीटर हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, और एक ही दफ़ा करके हमने इसमें मैदा ऐड नहीं करना। अगर हम एक ही दफ़ा करके मैदा ऐड कर देंगे तो बहुत सारी गुठलियाँ भी बन सकती हैं और उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो जी अच्छे तरीके से फोल्ड कर करके हम इसको मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह से हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत ही सॉफ्ट सा और मुलायम सा। यहाँ पर आप इसका टेक्स्चर भी देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ना तो
पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो थोड़े से मैंने यहाँ पर बादाम भी इसमें ऐड कर दिए हैं। बैटर अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। तो जी अब हम इसको मोल्ड में शिफ्ट कर देंगे। जो हमने अपना मोल्ड रेडी करके रखा था वो सारा बैटर हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप केक को ऑयल में रेडी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो जी सारा बैटर इसमें शिफ्ट करेंगे और स्पैचुला की मदद से हम इसको बिल्कुल एक जैसा फैला देंगे, क्योंकि इस तरह से अगर हम छोड़ देंगे तो केक हमारा ख़राब भी हो सकता है। 1 से 2 दफ़ा हम इसे टैप टैप कर देंगे। तो जी अब हम इसको बेक करेंगे। तो जी यहाँ पर आप पतीले और ओवन दोनों की टाइमिंग आप नोट कर सकते हैं, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो जी माशाल्लाह से हमारा जो केक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से राइज़ हो चुका है। माशाल्लाह से फ्रेंड्स, ये इतना सॉफ्ट है कि इसको निकालते वक्त भी मुझे डर लग रहा है। माशाल्लाह से आप इसका कलर भी देख सकते हैं। ये मैंने विदाउट ओवन इसको बेक किया है। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा जैम लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून जैम लेकर उसमें मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून वाटर ऐड किया है और थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लिया है। अच्छा जी, अगर आप इसके ऊपर जैम लगाना नहीं चाह रहे तो आप इसके ऊपर जो है सीरम भी लगा सकते हैं। सीरम आपने किस तरह से रेडी करना है, 4 टेबल स्पून आपने शुगर ले लेनी है और 2 टेबल स्पून उसमें पानी ऐड कर आपने अच्छे तरीके से उसको मिक्स करना है और इसका सीरम जो है वो रेडी हो जाएगा। और इसके अलावा आप इसके ऊपर वाइट ग्लेज़ भी लगा सकते हैं। ग्लेज़ वही जो केक के ऊपर डेकोरेटिंग के लिए यूज़ होती है। तो जी चारों तरफ फैलाकर मैंने अच्छे तरीके से इसके ऊपर जैम लगा दिया है। इतना मज़े का और इतना टेस्टी लग रहा है और इसकी खुशबू माशाल्लाह से इस कदर आ रही है कि बस मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी से इसको खा लूँ। तो माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक भी मैं आपको इसको दिखा देती हूँ। कटिंग करने के बाद ये अंदर से इतना सॉफ्ट है, और अगर आप इसको 4 से 5 दिन भी रखेंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। बस आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना, क्योंकि इसमें बटर होता है, तो ये फ्रिज में रखेंगे तो थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा। तो माशाल्लाह फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना सॉफ्ट और इतना दानेदार केक जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। बस आपने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है और क्वांटिटी आपने बिल्कुल परफेक्ट रखनी है। तो इंशाल्लाह आपका केक जो है फर्स्ट टाइम में ही ऐसा बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।